समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वर्ष 2017 में बसपा के चिल्लूपार विधानसभा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर आवास समेत प्रदेश के कई ठिकानों पर सोमवार सुबह से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। तिवारी का निवास, जो कभी उनके पिता और प्रदेश के बाहुबली नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का घर हुआ करता था, इस कार्रवाई का केंद्र बिंदु रहा। ईडी ने इस बार गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में तिवारी परिवार के खिलाफ जांच तेज कर दी है, जिसमें करीब 750 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम लखनऊ जोन से 2 गाड़ियों में तिवारी के घर पहुंची और उनके परिवार से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली। ये कार्रवाई उस बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी है जिसे गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने 2012 से 2016 के बीच बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ के खिलाफ अंजाम दिया था। इस मामले में 17 नवंबर 2023 को पहले भी ईडी ने 73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के परिवार पर यह आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से लोन लिया और उसे अन्य स्थानों पर इस्तेमाल किया। ये मामला तब उजागर हुआ जब चिल्लूपार के भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में तिवारी के हलफनामे को आधार बनाकर ईडी से शिकायत की थी। इसके बाद अक्टूबर 2020 में सीबीआई ने तिवारी परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने गंगोत्री इंटरप्राइजेज के जरिए बैंक को 753 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। हालांकि तिवारी के बड़े भाई और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि सरकार उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि ईडी की कार्रवाई गलत है और दुर्भावनापूर्ण है। देखिए, जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य और केंद्र में बनी है, तब से लगातार विपक्षी दलों के यहाँ ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेट बढ़ती रही है और लगातार ये प्रयास है कि विपक्षी दल के नेताओं को, विपक्षी दल के जो बड़े नेता, उनको बदनाम करने की साजिश सरकार कर रही है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये देखने की ज़रूरत है और देश की जनता को भी जानने की ज़रूरत है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितनी रेट मार रही है, उसका फाइनल रिजल्ट ये है कि सब के सब बरी हो जा रहे हैं या तो उसमें रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। केवल लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अभी एक कार्रवाई और दिखेगी आपको। ये केवल विपक्षी दलों को बदनाम करने का, परेशान करने का एक षड्यंत्र कर रही है केंद्र की सरकार और जनता भी इसको धीरे धीरे समझ चुकी है। क्या लगता है, आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं सर? अगर पार्टी की बात करें तो, विपक्ष की बात करें तो? देखिए, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं विनय शंकर तिवारी जी और भीष्म शंकर तिवारी जी भी उम्मीदवार रहे हैं लोकसभा के। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस कार्रवाई के खिलाफ ही लगातार बोलती रही है। पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा तक लगातार हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं कि सरकार के अधीन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करने के लिए रेट मारे जा रहे हैं। आज ईडी की जो कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कितने देर तक ये लोग थे, क्या क्या जांच? देखिए, ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहें, जब से हमारे यहाँ 6 बजे लोग आ गए और 12 बजे रहा, 12 बजे तक थे, सारा पूरा खंगाल डाले, एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? मतलब इसको अगर किसी को, अगर सरकारी मुलाजिम में हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई, लेकिन इस तरह से दबाव बना करके कहीं प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है कि बेजा दबाव बना करके आप जो करिए आप आइए। और अब उन्होंने आए, ये दूसरा चांस है। इसके पहले भी कार्रवाई? हाँ, इसके पहले वो आए थे। कार्रवाई तो ऑलरेडी सारी चीज़ जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे, तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब ये है। और ईडी का मतलब देखिए, सारे लोग जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वो होता है, अगर नाम सुन लेते हैं बड़े बड़े लोगों के, क्या बोलते हैं, पसीने निकल जाते हैं। तो भाई हम लोग तो भाई सामाजिक आदमी हैं, हम तो सम्मान करेंगे सरकार। लेकिन इस तरह से सरकार का जो रवैया है, इसको ये निंदनीय है, इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। कार्रवाई अगर मान लीजिए हम राजनीति में हैं और किसी दूसरे दल की राजनीति कर रहे हैं, तो मतलब तो हर आदमी को स्वतंत्रता है कि राजनीति का पक्ष, मतलब एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष की राजनीति का करने का मतलब प्रताड़ना तो नहीं होती है, इसको प्रताड़ना ही कहा जाएगा कि हम अपना, अब ये अगर इस तरह से दबाव बना करके हमारी, देखिए हमारी कटाई हो रही है, ये सामने टूट रहा है, सब सारे लेबर तक चले गए यहाँ से, देखिए एक भी लेबर नहीं है।
रोज़ इधर प्रेशर है कि यहाँ नाला बनने जा रहा है, यहाँ पर वो बनना है जो आवश्यक है, तो जब तक आदमी कार्य नहीं करेगा तो कैसे संपादित हो सकता है। मतलब इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता इसको। क्या लगता है विपक्ष में होने का ये परिणाम है? अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि न्यायालय जो मन में सारी चीज़ें पेंडिंग है, हो रहा है, और बीच में अगर कोई न्यायालय का आदेश हो तब तो ठीक है, लेकिन बिना न्यायालय के आदेश के आप मनमानी जिस तरह से दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसको अच्छा नहीं कहा जाता है। प्रजातंत्र में ये चीज़ें निंदनीय हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। अब इस सरकार के द्वारा जो हो रहा है यही तो, और क्या हो इसको कहा जाएगा, यही तो मनमानी है। 8 घंटा बैठ करके अभी हम लोग व्रत है, 9 दिन का व्रत रह करके अभी तक हमने पारण नहीं किया, 12 बज रहा है, और अब आप बताइए इससे ज़्यादा प्रताड़ना क्या हो सकती है। आगे आप लोग क्या अब आगे तो की रणनीति हम लोग कहें इस तरह से, मतलब यह चीज़ जिसकी हम लोग निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं, और समाज में ये बातें जो हो रही हैं, जब जनप्रतिनिधि नहीं बख्शे जा रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या सलूक होता होगा। जब महाराजगंज में भी आपके यहाँ वहाँ भी ईडी पहुँचे थे, मतलब हमारे यहाँ जहाँ अगर वो खेत है तो हमारे ख्याल से खेत से भी पूछने गई होगी कि भाई तुम्हारा कुछ रखे तो नहीं हो। ठीक।